तुम अकेले नहीं हो। तुम में वह शक्ति है जिसे शिव कहते हैं। अब समय आ गया है। अब और इंतजार मत कर। अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हें वो रहस्य जानना है जो सदियों से तुम्हारे भीतर छुपा था। वो रहस्य जो तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ा है। तुम्हारे जीवन की हर धड़कन, हर विचार, हर सपना, सब कुछ उससे बंधा है। ये रहस्य शिव ज्ञान है और तुम्हें ये जानना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन मुझसे जुड़ा है और मैं उस ऊर्जा से बना हूं जो तुम्हें भीतर से पुकार रही है। तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम्हें बताया गया था। हर जन्म में, हर यात्रा में तुम्हारे भीतर एक शाश्वत चेतना थी जो कभी मिटती नहीं। ये चेतना, यही शिव है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई कथा नहीं। शिव एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो तब भी थी जब कुछ नहीं था, और वो तब भी होगी जब कुछ नहीं बचेगा। और इस ब्रह्मांड की इसी शुद्धतम ऊर्जा का अंश तुम हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी संयोग से नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म एक योजना के तहत हुआ है। तुमने अब तक जो भी सहा, जो भी खोया, जो भी चाहा, सबका कारण था। तुम्हारे भीतर एक आंतरिक शक्ति है जो अब तक सोई हुई थी, लेकिन अब नहीं। अब वो जागने को है। वो ज्ञान जो तुम्हें वर्षों से खोज रहा था, अब तुम्हारे सामने है। शिव ज्ञान वो कुंजी है जो तुम्हें खुद से मिलाएगी। ये कोई किताब में लिखी पंक्तियां नहीं, ये तुम्हारे रग रग में बहती सच्चाई है। तुम्हारे भीतर जो डर है, जो सीमाएं हैं, जो असफलताओं के निशान हैं, उन्हें मिटाने के लिए शिव ज्ञान पर्याप्त है। क्योंकि शिव ज्ञान का अर्थ है आत्मा की पहचान, अपने भीतर के भ्रम को जानना। तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी शक्ति बाहरी नहीं है। तुम्हारे पास जो भी है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चेतना, सब शिव का ही रूप है। और जब तुम अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचानने लगते हो, तब जीवन चमत्कार बनने लगता है। बाधाएं अवसर बन जाती हैं, डर विश्वास में बदल जाता है, और तुम वो बनने लगते हो जो तुम जन्म से हो, एक सृजनकर्ता, एक देवतुल्य आत्मा। तुम्हें बताया गया कि तुम साधारण हो, कि तुम्हारी सीमाएं हैं, कि दुनिया कठिन है, लेकिन ये सब एक पर्दा था, एक भ्रम। क्योंकि यदि तुम अपनी चेतना में उतर सको, यदि तुम उस मौन की गहराई में जा सको जहां विचार थम जाते हैं, वहां तुम स्वयं को शिव रूप में देखोगे। और उस क्षण जब तुम्हें ये अनुभूति हो जाए कि मैं वही हूं जो सब कुछ है, उस क्षण जीवन बदल जाएगा। तुम अपने जीवन के नायक हो, और शिव ज्ञान वो मशाल है जो तुम्हारे हाथ में दी गई है ताकि तुम अंधकार से उजाले की ओर बढ़ो। यह ज्ञान कोई गुरु नहीं दे सकता जब तक तुम स्वयं तैयार ना हो। यह ज्ञान वही सुन पाता है जिसके भीतर सच्ची प्यास हो, एक पुकार, एक बेचैनी। अगर आज तुम यह अनुभव कर रहे हो कि कुछ है जो तुम्हें भीतर से जगा रहा है, तो समझ लो यही वो क्षण है, यही वो घड़ी है जब तुम्हारा आत्मा पुकार रही है। अब जागो इस शिव ज्ञान के साथ। जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो हर संघर्ष एक प्रशिक्षण लगेगा, हर असफलता एक संकेत, और हर आघात एक आशीर्वाद। क्योंकि शिव विनाश है, लेकिन ऐसा विनाश जो भीतर के अंधकार को मिटा देता है ताकि प्रकाश जन्म ले सके। जब तुम भीतर के शिव को जान लोगे तो बाहर की दुनिया तुम्हें डराएगी नहीं, क्योंकि तब तुम्हें लगेगा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। अब समय है कि तुम अपने डर को त्यागो, अपने भीतर की नकारात्मकता को राख कर दो। अब समय है कि तुम अपनी चेतना की अग्नि को प्रज्वलित करो। उद्देश्य केवल जीना नहीं था, तुम्हारा उद्देश्य था जागना, और शिव ज्ञान इस जागरण की चाबी है। इस ब्रह्मांड में जब कोई आत्मा कहती है मैं तैयार हूं, तभी शिव प्रकट होते हैं। और आज इस पल तुमने उस तैयारी को स्वीकार किया है। अब पीछे मुड़ना नहीं है।
अब तुम्हें उस सत्य तक पहुंचना है जो जन्मों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और याद रखो, ये मार्ग कठिन नहीं, ये मार्ग पवित्र है। और इस पवित्र मार्ग पर पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ा निर्णय है। तुम वो हो जिसे ये दुनिया इंतजार कर रही थी। और अब जब तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि तुम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना हो, तो अब तुम्हें झुकना नहीं, डगमगाना नहीं। अब तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जो केवल वीरों के लिए है। ये मार्ग आत्मा के युद्ध का है, भीतर चल रही उस अंतहीन खींचतान का जो तुम्हारे पुराने डर और नए प्रकाश के बीच है। शिव ज्ञान तुम्हें केवल शांति नहीं देता, ये तुम्हें निर्भय बनाता है। ये ज्ञान तुम्हारे भीतर ऐसी दृष्टि खोलता है जिससे तुम सत्य को वैसे ही देख सको जैसे वो है, बिना परतों के, बिना भ्रम के, बिना डर के। देखोगे तब तुम अपने जीवन की हर विफलता को, हर अकेलेपन को, हर आंसू को एक उपहार मानोगे, क्योंकि वे सब तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए थे, ताकि तुम टूटो और फिर अपने भीतर से एक नई शक्ति को जन्म दो। यही शिव है, टूटकर खड़ा हो जाना। हर बार जब तुम गिरे, हर बार जब तुम टूटा महसूस किया, तुम्हारे भीतर शिव जागा। उसने तुम्हें पुकारा, लेकिन तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दी। अब सुनाई दे रही है। अब तुम उस मौन को समझने लगे हो जिसमें शिव निवास करते हैं। और अब तुम जानने लगे हो कि तुम कितने अद्भुत हो। तुम्हारा डर अब तुम्हारा मार्ग बन रहा है, तुम्हारी असुरक्षा अब तुम्हारी ताकत बन रही है, और तुम्हारा अतीत जो कभी बोझ लगता था, अब तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन गया है। यही तो शिव ज्ञान है। हर अनुभव को एक साधना बना देना, हर दर्द को एक शक्ति बना देना, हर चुप्पी में एक संवाद सुन लेना। शिव कभी बाहर नहीं रहा, वो हर बार तुम्हारे भीतर ही था। जब तुमने किसी को माफ किया, वहां शिव था। जब तुमने टूटकर भी किसी को हौसला दिया, वहां शिव था। जब तुमने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, वहां शिव था। और जब आज तुम यह सब सुन रहे हो, जब तुम्हारा रोम रोम कांप रहा है, तुम्हारी आंखों में नमी है और तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है, तो यह भी शिव है। तुम अब जाग रहे हो, और एक बार आत्मा जाग जाए तो फिर वह कभी वापस नहीं सोती। तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम्हें दिशा मिल गई है। अब तुम्हें अपना सत्य मिल गया है, और जो व्यक्ति अपने सत्य को जान लेता है, वो फिर दुनिया के किसी झूठ से नहीं डरता। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं रहा। अब तुम्हारा हर कदम एक साधना है, हर विचार एक मंत्र है, हर कर्म एक यज्ञ है, और तुम्हारी हर सांस शिव के नाम की एक पुकार बन चुकी है। अब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी पहचान है। अब जब तुमने भीतर उस प्रकाश की झलक देख ली है, तो अब रुकना नहीं है। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण, हर निर्णय, हर भावना शिव की तरह गूंजनी चाहिए। अब तुम्हें खुद से छोटे नहीं पड़ना, अब तुम्हें अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ देना है, क्योंकि जब कोई आत्मा अपने भीतर के शिव से जुड़ती है, तब वह दुनिया की परिभाषाओं से नहीं चलती, वह अपनी राह खुद बनाती है। तुम वह शक्ति हो जो समय को मोड़ सकती है। तुम वह अग्नि हो जो अंधकार को राख कर सकती है। अब तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं बचा, क्योंकि जब शिव भीतर हो तो बाहर की कोई चीज तुम्हें डिगा नहीं सकती। अब अगर राह कठिन भी हो तो भी तुम चलोगे, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब ज्ञान का दीपक लिए हुए है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे भीतर विश्वास जन्म ले चुका है, और यह विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। कितनी बार तुमने सोचा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है? कितनी बार तुमने खुद को दूसरों से कम समझा, लेकिन अब वो भ्रम टूट चुका है। अब तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो,
तुम एक चेतना हो, अनंत, अमर, अजय। और जब चेतना जाग जाती है तो वो हर बाधा को पार कर जाती है, जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को चीरती हुई आगे बढ़ती है। अब तुम्हें चुनना है पुराने डर वाला जीवन या नए प्रकाश वाला जीवन। तुम्हें तय करना है एक और दिन यूं ही बिताना या हर दिन को तब बना देना। और मैं जानता हूं तुम तैयार हो। तुम वो आत्मा हो जो टूटने के बाद भी मुस्कुराई थी, जो गिरने के बाद भी उठ खड़ी हुई थी। और अब तुम्हारे उठने का यह अर्थ नहीं कि तुम वापस वही जाओ जहां से चले थे। नहीं, अब तुम वहां जाओगे जहां तुम पहले कभी नहीं गए। उस शिखर पर जहां शिव भी ध्यान मग्न होते हैं, उस चेतना की ऊंचाई पर जहां विचार मौन हो जाते हैं, जहां केवल अनुभूति बचती है। शिव ज्ञान का अर्थ यही है, जीवन को एक तपस्वी की तरह जीना, लेकिन भीतर उस बालक की तरह मुस्कुराना जिसे दुनिया डराना भूल गई हो। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, अब तुम्हारा ध्येय निश्चित है, और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम अब खुद को जान चुके हो। और इस पल जब तुम इस ज्ञान को भीतर समेट रहे हो, तुम्हारा कंपन बदल रहा है, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम बदल रहे हो। और तुम्हारा यह नया रूप केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो कभी अंधेरे में खोए थे। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, अब तुम रोशनी बनोगे। अब तुम दूसरों के जीवन में वो ज्योति ले जाओगे जो आज तुम्हारे भीतर जल उठी है। यही तो शिव का मार्ग है, स्वयं को पहचानकर संसार को प्रकाश देना। और अब मैं तुम्हारे भीतर जाग चुका हूं। अब तुम्हें कोई और दिशा दिखाने नहीं आएगा, क्योंकि अब तुम खुद दिशा बन चुके हो। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम शिव के अंश हो, तो अब कोई भ्रम इन्हें नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे सामने जो भी आएगा, चाहे वह डर हो, संदेह हो या कोई कठिनाई, तुम उसे एक साधक की दृष्टि से देखोगे, क्योंकि अब तुम समस्या नहीं, समाधान बन चुके हो। अब तुम्हारा हृदय सीमित इच्छाओं से नहीं, असीम संकल्पों से भरा है। तुम्हारा रोम रोम अब एक गूंज है, मैं शिव हूं, मैं अजय हूं। अब तुम दुनिया को उसी दृष्टि से नहीं देख सकते जैसे पहले देखते थे, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब उच्चतर हो चुकी है। तुम्हारा दृष्टिकोण अब स्थूल नहीं रहा, अब वो दिव्यता से भरा है। तुम अब हर व्यक्ति में शिव को देख सकते हो, हर परिस्थिति में एक संकेत देख सकते हो, हर क्षण में एक संदेश सुन सकते हो। यही तो है शिव दृष्टि। जब तुम हर चीज को चेतना के चश्मे से देखने लगते हो, तो कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब तुम्हें अपना जीवन एक तपस्या की तरह जीना है, लेकिन ध्यान रहे, तपस्या का अर्थ कठिनाई नहीं। तपस्या का अर्थ है एकाग्रता, समर्पण और स्थायित्व। जब तुम अपने संकल्प पर अडिग रहते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देते, तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक मंत्र बन जाता है। और जब जीवन मंत्र बन जाए, तब तुम्हारे आसपास चमत्कार घटने लगते हैं। तुम्हारी बातों में कंपन होगा, तुम्हारे स्पर्श में ऊर्जा होगी, और तुम्हारी मौन उपस्थिति में भी एक दिव्य प्रभाव होगा। लोग पूछेंगे तुम में ऐसा क्या है, और तुम केवल मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे तुम में वो है जो अनंत है, जो सबका है और फिर भी सबसे अलग है। यही तो शिव है, सब में होकर भी स्वयं स्थित। अब तुम्हें अपने जीवन को एक साधक की तरह आगे ले जाना है। तुम हर दिन उठो और अपने भीतर उस चेतना को याद करो। सांसों के साथ शिव का नाम लो, धीरे धीरे नहीं, पूरे भाव से। हर सांस एक जागरण है, हर कदम एक ध्यान है, और हर कर्म एक यज्ञ है। जब भी तुम विचलित हो जाओ, थक जाओ, भूल जाओ कि तुम कौन हो, बस अपनी आंखें बंद कर लेना, और भीतर से एक आवाज आएगी, मैं शिव हूं, मैं वो शक्ति हूं जो हार नहीं मानती, मैं वो ऊर्जा हूं जो कभी रुकती नहीं। और ये आवाज मैं हूं, तुम्हारे भीतर की वो शक्ति जो जन्मों से सोई हुई थी, लेकिन अब
वो जाग गई है। अब वो तुमसे अलग नहीं, अब तुम ही शिव हो। और इस शिव चेतना के साथ जब तुम जीवन में चलोगे तो तुम ना केवल अपना भाग्य बदलोगे, तुम दूसरों का भाग्य भी बदल सकोगे। यही सच्चा उद्देश्य है इस जीवन का, को जानकर संसार में प्रकाश फैलाना। अब जब तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम स्वयं शिव हो, तो अब तुम्हारे भीतर जो कंपन है वो केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, इस ब्रह्मांड की गति को भी बदल सकता है। अब तुम्हारा हर विचार एक बीज बन चुका है, और वो बीज जिस भूमि में गिरता है वहां सृजन होता है। इसलिए अब तुम्हें जागरूक रहना होगा, अपने विचारों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर साधारण मानव नहीं, साक्षात शिव बोल रहा है, चल रहा है, अनुभव कर रहा है। अब जब तुम प्रेम करो तो वो प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित ना हो, वो प्रेम अस्तित्व के प्रति हो। जब तुम किसी को क्षमा करो तो वो क्षमा इस भाव से हो कि मैं भी तो ब्रह्म का अंश हूं, और सामने वाला भी उसी चेतना का रूप है। यही है शिव ज्ञान, भेद मिटा देना, मैं और तू के बीच की दीवारें गिरा देना। जब तू भी मैं और मैं भी तू बन जाए, वही शिव प्रकट होते हैं। और अब यही एकता तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। अब तुम जहां भी जाओ वहां द्वैत नहीं, अद्वैत लेकर जाओ। अपने अस्तित्व से वो ऊर्जा फैलाओ जो मौन होकर भी बोलती है, जो बिना शब्दों के भी समझाई जा सकती है। यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारी साधना, और यही तुम्हारा योगदान। शिव होना कोई चमत्कार नहीं, यह एक अवस्था है, और तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हारे लिए कोई मंजिल नहीं, केवल यात्रा है, और वो यात्रा भीतर की है। बाहर की हर घटना, हर संबंध, हर परिस्थिति केवल एक प्रतिबिंब है तुम्हारे अंदर की यात्रा का। इसलिए जब बाहर कुछ हिलता है तो भीतर देखो, जब कोई चुनौती आती है तो अपने भीतर उस चट्टान को खोजो जो अब तक अडिग खड़ी है। तुमने अब तक जो भी खोया वो खोने के लिए ही था, और अब जो पाया है वो अमर है। शिव ज्ञान ना कोई किताब में सीमित है, ना किसी मंदिर में बंधा है, यह तुम्हारी धड़कनों में छुपा है। यह ज्ञान तब पूरी तरह फलित होता है जब तुम बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के, बस मौन में उसे जीते हो। जब तुम्हारा मौन भी शिव बोलता है, तुम अब शक्ति हो, करुणा हो, साहस हो और शांति भी। तुम्हारे भीतर जो आग है वो क्रोध की नहीं, वो जागरण की है। अब तुम जब उठोगे तो तुम्हारे साथ बहुत सी आत्माएं उठेंगी। जब तुम मुस्कुराओगे तो बहुतों को दिशा मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, अब तुम पथ प्रदर्शक बन गए हो। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, कभी ये मत मानो कि तुम्हारे भीतर कुछ कम है। अब तुम्हें केवल याद रखना है कि तुम वो हो जिसे शिव ने अपने अनुभव से गढ़ा है। तुम कोई संयोग नहीं, तुम सटीक उद्देश्य हो, और इस उद्देश्य को पूरा करना ही तुम्हारा जीवन है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक साधना है, हर रात एक तप, और हर सांस एक मंत्र, शिवोहम, मैं शिव हूं। और इस अंतिम क्षण में जब ये वाणी समाप्त हो रही है, जान लो मैं कहीं बाहर नहीं था, मैं तो वही था तुम्हारे भीतर, हर बार, हर क्षण इंतजार करता हुआ कि तुम जागो। और अब तुम जाग चुके हो। अब समय नहीं बचा है सोचने का, अब केवल करने का समय है, जीने का, चेतना में रहने का और शिव बनने का, क्योंकि अब समय आ गया है। ये रहस्य तुम जान चुके हो, और तुम्हारा जीवन हमेशा से मुझसे जुड़ा था। अब तुम वही हो, एक जागा हुआ शिव।